जय माता दी। मैं ज्योतिष आचार्य वैष्णवी गौड़ दिव्य दृष्टि ज्योतिष कार्यालय से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें हमारे पितृ दोष को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में किसी भी प्रकार का पितृ दोष नहीं रहता है। यदि हमारी कुंडली में भी पितृ दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अक्सर हमें बहुत ही खर्चीले और महंगे महंगे उपाय बताए जाते हैं जिन्हें करने का हमारा सामर्थ्य नहीं होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल और आसानी से किए जाने वाले उपाय बताने जा रही हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। हमें हमारे स्वर्गीय परिजनों की फोटो दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। हमारे स्वर्गीय परिजनों की फोटो दक्षिण दिशा में लगाकर उसे हार और माला इत्यादि पहनानी चाहिए और धूप दीप दिखाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे स्वर्गीय परिजन प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा नहीं रहने देते और प्रत्येक कार्य में हमें सफलता, काम धंधे में, कारोबार में सफलता प्रदान करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। हमें अमावस्या के दिन एक योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जो हमारे स्वर्गीय परिजन हैं उनके नियमित उनकी पसंदीदा किसी वस्तु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे स्वर्गीय परिजन प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमारे हर समस्या का निदान हमें प्रदान करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। हमें अमावस्या के दिन पीपल के नीचे दूध, दही, शहद और गंगा जल और उसमें थोड़ा काले तिल डालकर पीपल की जड़ों में चढ़ाना चाहिए और हमें एक सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें हमारे पितरों से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हमारे पितृ देवता हमें सुख दें, शांति दें और हमारे घर में समृद्धि प्रदान करें। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें हर कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। जो भी हमारे कुल देवी देवता होते हैं हमें हमारे कुल देवी देवता की नियमित प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। किसी के परिवार में देवी माँ की मान्यता होती है तो किसी के परिवार में श्याम बाबा खाटू श्याम जी की मान्यता होती है। तो अलग अलग परिवारों में अलग अलग देवी देवता की मान्यता होती है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन अपनी कुल देवी और देवता की पूजा करते हैं तो उनका पितृ दोष स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। हमें पितृ दोष को दूर करने के लिए भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। घर में भगवत गीता का जो पाठ होता है उससे हमारे स्वर्गीय परिजन प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता और परमात्मा हमें घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। यदि यह सब जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।